हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आए पति धोखा दे तो क्या करें। तो देखिए, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है कि किसी भी महिला को अगर पता चलेगा, किसी भी लेडीज को कि उसके हस्बैंड का किसी दूसरी लेडी के साथ चक्कर है, वो किसी दूसरी लेडी के साथ अफेयर में है, तो उसे शौक तो लगेगा ही। पर हमें ये करना है कि हमें अपने आप को बहुत ही मजबूत स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि हमें इस सिचुएशन को हैंडल करना है। तो हमें अपने आप को मजबूत बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें अपने सेहत का भी ध्यान रखना है। हमें अपनी पूरी हमें अपना पूरा ध्यान रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत सी लेडी ये करती हैं, वो तो खाना नहीं खाती हैं, किसी से बात नहीं करती, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें ये करना है कि हमें अपने आप को संभालना है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है इस टाइम कि हमें अपने आप को संभालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ कि हम कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं। तो टिप्स नंबर 1, हमें इस सिचुएशन को बहुत ही कूलली और बहुत ही इसे हैंडल करना। हमें बहुत ही कूलली इस सिचुएशन को हैंडल करना है और पेशेंस भी रखना है कि हमें इस सिचुएशन से निपटना है। हमें हार नहीं माननी है। हमें ये करना है कि हम अपने आप से ये कहें कि नहीं, हम हार नहीं सकते, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हार सकते। हमें कोशिश करनी है कि हम उन्हें सही रास्ते पे ला सके। तो हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। अगला पॉइंट ये है कि जैसे जो हमारे हस्बैंड के एक फैमिली मेंबर हैं, हमें उनसे बात बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम उनसे बात करेंगे तो आज भी समाज में यही होता है कि अगर हस्बैंड किसी दूसरी लेडी के अफेयर में होते हैं तो वो वापस से बात आप पर ही आ जाएगी कि आपने ही उनका ख्याल नहीं रखा, आपने ही उन्हें टाइम नहीं दिया, इसीलिए दूसरे लेडी के अफेयर में वो पड़े हैं। तो इसलिए हमें उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, ना ही अपने घर पर किसी से भी बात करनी है। जैसे हम अपने घर पर किसी से बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, तो उसमें भी वो गलत कदम उठा सकते हैं। तो इसीलिए पहले हमें किसी से भी बात नहीं करना है। हमें अपने आप से बात करनी है, अपने आप को समझाना है, बताना है, स्ट्रांग बनाना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि हाँ, अगर कोई आपका अपना है तो आप उससे ज़रूर बताएं, जिससे आपको लगे कि हाँ, हम इसे बता सकते हैं, ये हमारी बात कहीं बाहर नहीं शेयर करेगा। तो आप उसे ज़रूर बताइए, बताना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को बताएंगे, आप किसी से साथ अपनी बातें शेयर करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपका भी मन हल्का होगा। पर वो इंसान आपके भरोसे के लायक हो, ऐसे इंसान के साथ हमें अपनी बातें शेयर करनी है। अगला पॉइंट ये है कि हम क्या करते हैं कि हम जब बहुत परेशान हो जाते, दुखी हो जाते, तो हम अपने हस्बैंड की हरकतें को अनदेखा कर देते। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमें ये करना है, शुरू में हमें उन पर पूरा ध्यान देना है। और हमें जैसे क्या होता है कि हमें सबूत इकट्ठे करने हैं, तो हमें उनके हर पॉइंट को ध्यान देना है, नोट करना है, ये सब बातों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है शुरू में। क्योंकि हमारे पास जब हम अगर किसी अगले इंसान के सामने अपनी बात रखें तो हमारे पास उसका प्रूफ होना चाहिए ना। तो इसीलिए हमें उस टाइम इस पर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि हमें अगर जैसे हमें अपने हस्बैंड से बात करनी है तो पूरी प्लानिंग के साथ हमें बात करनी है। ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही बैठ गए बातें करने लगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम अपने हस्बैंड के साथ बातें करेंगे, उनके बारे में पूछेंगे, तो हमें उसकी पूरी तैयारी करके जाना है, पूरा होमवर्क करके जाना है। कि जैसे कहीं कभी कभी ये होता है कि अगर आप उनसे डायरेक्ट जाकर पूछेंगे कि आपका क्या किसी दूसरी लेडी के साथ अफेयर चल रहा है, तो नहीं मानेंगे ना। तो इसीलिए आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए और आप उनसे जाकर बोल सकते हैं कि आपका अफेयर इनके साथ चल रहा है, ये बात सही है या नहीं है। तो अगर वो बताते हैं तो ठीक है, नहीं बताते तो आप उन्हें प्रूफ दिखा सकती, उससे भी उन्हें लगेगा। पर
जब आप उनसे बात करें तो ऐसा माहौल हो कि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। टाइम ऐसा आप ढूँढिए कि आपको उस टाइम पर कोई भी